अरे क्या सोच रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं आप? कौन परेशानी में हो गए हैं? अरे परेशानी ना हो, बताओ इतने जगह भैया को दिखाए हैं और ठीक नहीं हो रहे हैं। लगातार उनका वजन घट रहा है, पैखाना हो रहा है, बुखार रह रहा है। अभी सब समस्या को लेके हम अकेले हैं। अब काम भी छूटा जा रहा है, इधर बीमारी भी घर में है और इतने जगह दिखा लिए। अब थक गए तो परेशानी तो होगा ना जी। हैं ऐसे घर में चक्कर काटने से समाधान नहीं निकलेगा, इसके लिए कुछ उपाय करना होगा। और उपाय क्या करें, उतने डॉक्टर से दिखाए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई कुछ कुछ कहते नहीं है, दवाई लिख देते हैं पर ठीक हो नहीं रहे हैं। अब इस सब को लेकर हम बहुत परेशान हो रहे हैं, काम भी छूटा जा रहा है, करें तो क्या करें। वो भी हमको भी चिंता खाया जा रहा है, तो कहाँ चले दिखाने? कोई आपके नज़र में है तो उनको पास चलते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। मेरे जानकारी में अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाएं। 2-3 जगह तो दिखा ही लिए, अब कोई बताए तो। अरे कौन है? सालू, क्या हो रहा है? आप लोग इतना परेशान हैं? अरे सालू जी देखिए ना, ये घर में पूरा चक्कर काट रहे हैं, तो भैया को बुखार बहुत दिन से लग रहा है। अच्छा। और उनको दस्त भी हो रहा है, बहुत सारा टेंशन अब हम ले लोग लिए बहुत हैं। परेशान हो गए भैया के बीमारी को डॉक्टर लेकर। से नहीं दिखाए क्या? डॉक्टर से दिखाए हैं, बहुत 3-4 जगह दिखाए, लेकिन बीमारी पकड़ में ही नहीं आ रही है। आखिर हुआ क्या है? ये कितने दिन से है ऐसी? अरे ये 2 महीना से लगातार ऐसा हो रहा है। तब तो कोई अच्छे डॉक्टर से दिखाना चाहिए। अच्छा, ऐसा तुम्हारे नजर में कोई है क्या? हमारी जानकारी में तो इतनी नहीं है, लेकिन हाँ आज पता है, आज संयोग से ना आज विश्व एड्स दिवस भी है। अच्छा, तो तुम वहीं जा रही हो क्या? हाँ, आज हमारे जानकारी में एक डॉक्टर साहब है, डॉक्टर समीर कुमार जी, वो गांव आए हुए हैं। अच्छा, तो ऐसा करते हैं, आप अपने भैया को भी दिखा लीजिएगा और हमको भी जानकारी मिल जाएगी। तो आप लोग आइए और हम उनको लेके आते हैं। अच्छा ठीक है, लेके यहाँ आओगे? यहाँ हम लोग आ जाएं? हम उनको गार्डन में लेके आते हैं, आप वही आ जाइए। अच्छा ठीक है। थोड़ा जल्दी करिएगा, वो चल जाए। हाँ जल्दी हम आते हैं। वाह देखो, सालू आई है तो जानकारी दे हम लोग को बता। चलो ना हम लोग भी जानकारी ले लेते हैं चल के। क्या क्या होता है विश्व एड्स दिवस में, हाँ, तो पूरा जानकारी ले लेंगे। चलिए डॉक्टर सर से पूछ भी लेंगे भैया के बारे में। मैंने कितना लेट कर दी है, कब से बैठे हुए सब। कहाँ थी, कब से बैठे हुए हैं? प्रणाम सर। सर हम लोग काफ़ी परेशान अभी चल रहे हैं। घर में जो है हमारे भैया एक, वो उनको लूज मोशन, बुखार और काफ़ी कमज़ोर फील कर रहे हैं, कमज़ोरी उनको हो रहा है। तो वो समझ में नहीं आ रहा, कई जगह दिखाए तो कुछ ठीक भी नहीं हो रहे हैं। अब ऐसे स्थिति में हम लोग पड़ गए हैं कि ऐसा लक्षण किस रोग के कारण होता है सर? मेरा नाम डॉक्टर समीर कुमार है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर विम्स पावापुरी में हूँ और मैं जो है सो यहाँ पर आपके जो भी समस्या है, जो भी ये है, और गांव घर में जो भी समस्याएं हो रही हैं बीमारी से रिलेटेड, उनका मैं निदान करने के उद्देश्य से यहाँ आया हूँ। जी सर, तो वही मैं जानना चाह रहा था। शालू बहन बताइए सर। देखिए इसमें जो है बहुत ज़्यादा जो है सो लोग बीमार होने लगे, और ख़ास करके देखा है कि यंग जनरेशन के लोग जिनकी उम्र कम थी और जो अनैतिक संबंध जो बनाए हुए थे, समलैंगिक है, चाहे सुई का सेवन करते थे, ड्रग इंजेक्शन के द्वारा लेते थे, उन लोग में जो है सो साधारण बीमारी भी इतना विकराल रूप ले लेता था और उनकी बहुत सारी मृत्यु भी हुई। खास करके ये देखा गया अमेरिका ये सब में, अफ्रीका ये सब में, कुछ इंडिया में भी 80 के दशक में। तब WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने
इस पे देखा और बताया कि नहीं ये HIV के कारण हुआ है, और उसी के यादगार में और उसी के लोगों को ये करने के लिए, शिक्षित करने के लिए हर एक वर्ष 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे का संचालन शुरू किया गया वर्ल्ड वाइड। सर तो विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाने 1 लगा है। दिसंबर को। 1 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष। जी सर। तो सर जैसे कि ये तो एक बीमारी है, अब जैसे गांव घर में जो ऐसी मतलब सिम्टम होने लगती है, जैसे कि बुखार या फिर अगर दस्त होने लगे, उल्टियाँ होने लगे, तो ये ऐसी बीमारी में ये क्या समझना चाहिए, हमें कोई प्रॉब्लम है या नॉर्मली ठीक हो जाती है, या उसे कहाँ जाना चाहिए? देखिए, अगर काफ़ी दिनों तक बुखार रहे या काफ़ी दिनों तक दस्त होते रहे, जी शरीर कमज़ोर होता जाए जी और भूख नहीं लगे, उल्टी हो, बुखार आते रहे, रात में पसीना आते रहे, जी उस स्थिति में मरीज को कोशिश करना चाहिए कि जिला में ART सेंटर्स बहुत खुले हुए हैं, अच्छा उसमें जाके अपना HIV टेस्ट करा के ये पता कर ले कि उन्हें जो है सो एड्स तो नहीं है। एड्स ऐसे उन लोगों को होता है जो अनैतिक संबंध बनाए हों अच्छा या सिरिंज से उनको एक दूसरे से शेयर करते हों, जी या जिनको ब्लड ट्रांसफ्यूज़न किया गया हो या पानी चढ़ाया गया हो, या इन्फेक्टेड सिरिंज से उनको जो है सो सुई दी गई हो, इन लोगों में ये संभावना ज़्यादा होती है। तो सर जैसे कि ये हर एक तरह के लोगों को होता है, जैसे नॉर्मली बूढ़े या बच्चे या सबको हो सकती है ऐसी बीमारी? जिनका भी एक्सपोज़र होगा उनको ये बीमारी हो सकती है। अगर इन्फेक्टेड आदमी है, उससे जो है सो ब्लड दूसरे को चढ़ाया गया, तो इन्फेक्शन उसमें हो सकता है। अर्ली स्टेज में ये जो है सो कंट्रोल किया जा सकता है। हमारे यहाँ नई नई दवाएं आई हैं जिससे कि उसको डिजीज़ को रोक के रखा जा सकता है, बढ़ने नहीं दिया जा सकता है, और उस स्थिति में उसकी जीवनचर्या जो है सो काफ़ी नियमित और संतुलित होती है। जी। तो सर जैसे कि मान लीजिए अगर देखते हैं गांव घर में अक्सर देखते हैं, या इस टाइप से अगर होती है ना, जैसे दस्त होती है या उल्टियाँ या काफ़ी टाइम तक बुखार रहते हैं, तो लोग कहते हैं ऐसे ही टाइफाइड हो गया, नॉर्मली दिखाते नहीं है, मेडिसिन से फिर ठीक हो जाते हैं। तो क्या उसे अगर कोई घरेलू भी उपचार करना चाहिए या फिर सीधा डॉक्टर के पास जाके दिखाना चाहिए? अगर बहुत दिनों तक नहीं है और कुछ ही दिनों का बुखार 10-15 है या दिन 10, हाँ, तब उस हालत में जो आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं जी वहाँ जाके दिखा के और उसके बाद फिर राय ले लेनी चाहिए। लेकिन बुखार के केस में डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवा लेना उचित नहीं। नहीं है। अच्छा। सर मेरे मन में एक सवाल चल रहा है, और जो हॉस्पिटल वगैरह में दीवार पे लिखा रहता है कि HIV का कोई उपाय नहीं है इसके रोकथाम के लिए, और ऐसे क्रॉस गोल करके ऐसे क्रॉस बनाया रहता है, सर उसका वो चिन्ह का क्या मतलब होता है? और इसका मतलब HIV का रोकथाम के लिए कोई दवा नहीं बना है सर? ये दोनों मेरे मन में सवाल है सर, आप हमको समझाइए। आपका क्वेश्चन बहुत ही उचित है, क्योंकि ये जो है सो हर एक हॉस्पिटल में इस तरह का दिखाया जाता है और आपने इस पे ध्यान दिया है, ये एक बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, HIV जो है सो अगर हो जाता है तो इसका जो है सो बीमारी आगे बढ़ने का चांस रहता है, और इसी को आगे बढ़ने पे जो बहुत तरह से शरीर के विभिन्न अंगों को अपने चपेट में ले लेता है, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी डिजीज़। ये एक सिंड्रोम है, बहुत हर एक तरह के ऑर्गन को, हमारे शरीर के जितने भी आंतरिक सुरक्षा के अंग हैं उनको वो तहस नहस कर देता है, जिससे उसमें जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता एकदम ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए जो है सो इसमें हम लोग को प्रिकॉशन के बारे में बताया जाता है कि अगर हम लोग कुछ प्रिकॉशंस लें, अनैतिक संबंध नहीं बनाएं, या हम लोग यूज़ किया हुआ सिरिंज का इस्तेमाल नहीं करें, या फिर हम लोग जो है सो ब्लड किसी को देना हो या किसी से लेना भी हो तो HIV का टेस्ट करवा लें।
अब तो ये ऑपरेशन ये सब भी जो होता है तो उसमें भी HIV का जांच पहले करा दिया जाता है, इसी के लिए कि किसी को दूसरे को ये नहीं हो, इन्फेक्शन नहीं हो। जी सर। और यहाँ तक कि अब तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी जो होता है, जैसे अब कॉर्निया का है, किडनी का है या लीवर का ट्रांसप्लांट बहुत कॉमन हो गया है, तो उसमें जो है सो HIV का जांच पहले हो जाता है कि दूसरे को उससे इन्फेक्शन नहीं हो। सर तो इसका दवा मतलब निकल गया है, इसका दवा? देखिए, इसका दवा नहीं निकला है, लेकिन शुरू में ही अगर स्क्रीनिंग टेस्ट ये सब करवाते रहे और पता चल गया कि एड्स है, HIV का संक्रमण है, तो दवा से उस बीमारी को कुछ रोका जा सकता है, आगे बढ़ने नहीं दिया जा सकता। अच्छा। इस स्थिति में बहुत से लोग काफ़ी सालों तक जीवित रहे। अगर उन्हें दवा नहीं दी जाती, ART सेंटर से उन्हें दवा नहीं मिलता, तो उनकी मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है। लेकिन ART सेंटर से जो दवा हम लोग को मिलता है और उसमें जो है सो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स कहलाता है, वो ड्रग्स से जो है सो बीमारी को रोक के रखता है, अच्छा। बहुत तेजी में बढ़ने नहीं देता। यानी कि रोकने का प्रयास किया जाता है उसके लिए, लेकिन उसका अभी तक इलाज नहीं नहीं। है। HIV का कौन कौन से लक्षण होते हैं? कई लक्षण होते होंगे। जी जी। तो ये कौन कौन से लक्षण हैं सर, हम लोगों को जरूर बताइए। देखिए, ये जो है सो आपका क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है और ये बहुत लोगों को जो है सो लगता है कि ये तो बीमारी जो है सो हो गई तो बहुत ही ये है, लेकिन इसका लक्षण अगर कुछ हम लोग को पता रहे तो सभी को लगेगा कि हाँ, हमको जो है सो तुरंत जांच करवा के ये देख लेना जी चाहिए। सर। जैसे कि बुखार, जी बहुत दिनों तक बुखार रहे, कंटिन्यूअस हमेशा हमेशा बुखार बना रहे, लो ग्रेड का ही बुखार है, काफ़ी दिनों तक बना रहे, जी सर। या हमें जो है सो लूज मोशन हो रहा है, पतला पैखाना हो रहा है, जो कि दवा जब देते हैं कुछ ठीक हुआ, फिर उसके बाद लूज मोशन फिर स्टार्ट, जी सर। लगातार। तीसरा है कि वजन एकदम घटते जाना, शरीर का वजन जो है सो एकदम घटते जाता है, कुछ दिनों में मांस और हड्डी में अंतर जो है सो पहचानना मुश्किल हो जाता है, जी जी। इस तरह का हो। रात में बुखार आए, पसीना आना स्टार्ट हो जाए, शरीर में खुजली भी होती है, फिर गला में खसखस होगा, हमेशा खांसी जैसा बना रहेगा, कफ भी आएगा। ये सब सामान्य लक्षण हैं। इनको अगर काफ़ी दिनों से रह रहा हो तो हमें कहीं से भी जितना जल्दी हो सके ART सेंटर में जाके हमें स्क्रीनिंग टेस्ट करवा लेना चाहिए HIV के लिए। जी सर। सर इसको ना हो ऐसा चीज, इसके लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, ये आपका क्वेश्चन तो है बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि हमें अगर सावधानी पता रहेगा जी तब हम इसका इलाज भी कर सकेंगे जी। और हम इससे बच भी हाँ सकेंगे। सर, कहीं कहीं अस्पतालों में लिखा रहता है कि एड्स का जानकारी ही बचाव है। जी, जी सर। तो इसकी जानकारी बहुत ही आवश्यक है और हर एक इंसान को इसका नॉलेज होना चाहिए। देखिए, ये जो एड्स होता है सो अगर हम लोग अप्राकृतिक संपर्क, अनैतिक संपर्क और बहुत से लोगों के साथ संपर्क जिनका हो, सेक्सुअल कांटेक्ट, उससे होने का संभावना बहुत ज़्यादा रहता है। दूसरा है कि हम लोग ब्लड जो है सो बिना जांच किए हुए, HIV के लिए जांच किया हुआ एक से दूसरे को चढ़ जाए, उसमें ये बीमारी बहुत होती है, इसलिए HIV का जांच बहुत ज़रूरी है। मतलब ब्लड डालने से पहले जांच करा लेना एकदम चाहिए। एकदम। और जैसे सर, जैसे अभी बोले इंजेक्शन एक दूसरे को शेयर करते हैं, हाँ। देखते हैं जैसे पानी चढ़ा रहे हैं और वही डाल करके नस किसी और में भी लगा देते ये हैं। बहुत ही ये है Common। दुर्भाग्यपूर्ण कारण है एड्स होने का। जी आदमी एक ये इससे इलाज कराने के लिए गया और दूसरे उसको एड्स हो गया। जी सर। जी। इसलिए हमेशा नए सिरिंज का इस्तेमाल, निडल का नए सिरिंज का इस्तेमाल एक आदमी से दूसरे आदमी को नहीं करना। नहीं करना चाहिए, हमेशा नए सिरिंज का इस्तेमाल। जी होता क्या था कि ड्रग एडिक्ट लोग जो आपके सेवन करते थे इंजेक्टेबल ड्रग, सब सुई के द्वारा जो आपका नशा का दिया जाता था, एक दूसरे शेयर करते थे।
एक ही सिरिंज से सभी कोई लेते थे और बाद में देखा गया कि एक को था एड्स, अब बाकी सभी को भी एड्स हो गया। हो गया। तो इसलिए जो है सो सिरिंज को भी एक कारण है एक दूसरे से बढ़ावा होने का। फिर है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट, जी आजकल बहुत अंगदान हम लोग सुनते हैं। जी सर। अंगदान में जो है सो कॉर्निया से लेके किडनी तक है, लीवर तक है, अब तो हार्ट का भी ट्रांसप्लांट का बात आ रहा है, जी है ना। लेकिन अब ये है कि पहले ही स्क्रीनिंग टेस्ट करके देख लिया जाता है कि HIV तो नहीं है इस आदमी को, इसका अंग हम लोग दूसरे को देंगे, HIV दूसरे को तो नहीं हो जाएगा। HIV और एड्स हाँ। क्या दोनों एक साथ है या अलग अलग है? हाँ, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बहुत से लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि HIV क्या है, एड्स क्या है। जी सर। HIV एक विषाणु है जी सर। और इसी के संक्रमण या इन्फेक्शन का अगर अंतिम रूप है तो एड्स। एड्स हो गया। अगर हमारा इन्फेक्शन हुआ सिरिंज से तो उससे ट्रांसमिट हुआ HIV वायरस, जी सर। विषाणु, विषाणु। और ये हमारे शरीर में पूरे फैल गया। हमारे शरीर की संरचना जो है WBC, वाइट ब्लड सेल, जी जी। उसको जो है डैमेज कर देता है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को एकदम समाप्त कर देता जी है। सर। और उसके कारण जो है सो जो बीमारी हमारे में निकलेगी कि अब हमको जो है सो कुछ भी साधारण इन्फेक्शन, निमोनिया हुआ, सर्दी खांसी हुई, जी सर। वो भी बहुत विकराल रूप धर लेता है। इसी को हम लोग एड्स, एड्स कहते सर अगर एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, हैं। जी सर। है ना। जी सर। जी। तो सर नॉर्मली अगर जैसे निमोनिया हो जाती है तो इसे क्या समझे सर? जैसे निमोनिया हो भी नहीं है तो इसे क्या समझे? इसे भी वही हो सकती है? निमोनिया अगर हुआ जी। तो अगर हमारा शरीर का संरचना तंदुरुस्त है, जी वाइट ब्लड सेल्स नॉर्मल एकदम है, तो ये रोग हमारे प्रतिरोधक क्षमता हमारे में है कि उसको इन्फेक्शन को कंट्रोल कर लेगा और साथ में हमें जो है सो दवा ही सबसे वो कंट्रोल में हो जाएगा। लेकिन यही अगर एड्स का बीमारी में होगा, साधारण इन्फेक्शन भी, निमोनिया भी हुआ तो वो बहुत विकराल रूप धर लेगा। सर हम ये जानना चाहते हैं कि एड्स के मरीज जो होते हैं उनसे हमको दूरी बना के रखना चाहिए या उनके साथ प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए? देखिए, ये छूने से, खाना खाने से, साथ में भोजन करने से, साथ में बैठने से दूसरे को ट्रांसमिट नहीं होता है। जी सर। इसका ट्रांसमिशन केवल संपर्क अगर आपसे होता है, या तो सेक्सुअल हो या आपका ब्लड से हो या सलाइवा, मुंह का ये जो है पानी, लार, जी सर। वो सब से होता है। लेकिन छूने से, ये सबसे साथ बैठने से नहीं होता है। जी सर। खाने से अरे क्योंकि ऐसा सवाल मेरे मन में इसलिए आएगा सर कि मेरे गांव में एक बाहर से कमा के आए थे, उनको बहुत बीमारी हुई थी, तो सुनने में आया कि एड्स हो गया, तो उनके घर के लोग उनको बाहर कर दिए। तो ये हमारी जो है दुर्भाग्य ये है जी सर। कि हम लोग जो है सो नहीं समझ सके और ये बीमारी जो है सो हम लोग बहुत इसको आज भी ये देखा जाता है कि ये बीमारी जिसको भी हो गई, ये बहुत ही इसको हम लोग समझते हैं कि खराब बीमारी है और उस हालत में हम लोग जो है सो जिसको हुआ उससे हम लोग दूरी बनाते हैं। लेकिन ये उचित नहीं है। जी सर। उससे हम लोग दूरी बनाने से हम लोग भी कितने मरीज के पास तो रहते जी हैं, सर। एड्स के मरीज हैं, तो हम लोग को भी तो देखना पड़ता है और उन लोग को बहुत हम लोग को सेवा भी करना पड़ता जी है। सर। लेकिन हम लोग तो दूर नहीं भागते हैं बिल्कुल। या उनको दूर नहीं करते जी हैं, सर। तो ऐसा कोई भी ये नहीं है। हाँ, हम लोग हाथ से भी अगर छूते हैं तो ये ध्यान रखना चाहिए कि कटा छटा नहीं हो। जी। तो ये सब का ध्यान रख के और उसके बाद फिर हम लोग ग्लव्स पहन के ये करते हैं, है ना। तो इसलिए जो है सो छूने से और ये करने से, साथ बैठने या खाना खाने से, साथ खाना खाने से ऐसे नहीं है। सर ये मतलब किसी को काफ़ी दिनों से कफ रहने से और हड्डी वगैरह में दर्द रहने से, मांसपेशियों में दर्द रहने से, उसका भी ये सब लक्षण है क्या? अगर काफ़ी दिनों से बुखार भी है, बुखार नहीं सर, मेरे पड़ोस में है, उनको काफ़ी दिनों से कफ है और हड्डी में दर्द है, मांसपेशियों में दर्द है, अभी की 6 महीना हो गए उनको। एक बार करवा लेना चाहिए, लेकिन बाकी जांच भी करवा के देख लेना चाहिए कि और कोई बीमारी है ना। स्क्रीनिंग टेस्ट इसीलिए है। ART सेंटर्स में हम लोग का है
जाइए वहाँ पर, आपको अगर बीमारी लग रही है तो आप अपना जांच करवा के HIV का 3 महीना पे एक बार करवाएं, फिर एक बार 6 महीना पे करवाएं। 3 महीना में अगर नहीं निकला है तो 6ठा महीना में फिर करवा के देख लें। अगर उसके बाद भी नहीं निकला है तो साल भर में एक बार फिर करवा लें, और उसके बाद निश्चिंत हो जाएं कि नहीं, हमें HIV की बीमारी की संभावना कम है। यानी कि अगर मन में डाउट हो तो इसका करवा लेना चाहिए, चाहिए। डरना ये नहीं चाहिए। सरकार का बहुत बड़ा ये योगदान है कि हर जगह जो है सो ART सेंटर उन्होंने खोला है, और फ्री में जो है सो स्क्रीनिंग टेस्ट है HIV के लिए, और इससे जो है सो बहुत से संक्रमण को जो है सो आगे बढ़ने से, अगर मालूम नहीं रहेगा कि उन संक्रमित हैं एड्स से और वो दूसरे से संपर्क बना रहे हैं, तो इनके कारण उनको तो है ही, जिनसे संपर्क बना उसको भी होगा। इसलिए स्क्रीनिंग टेस्ट जो खुला है, सेंटर जो खुला है ART सेंटर, ये बहुत अच्छा हुआ है, और इससे जो है सो जाके हम लोग को इसका उपयोग करना चाहिए, और जहाँ भी संभव हो सके हम लोग जितने भी जल्दी हो सके हम लोग को करवा लेना तो चाहिए। सर जैसे कि नॉर्मली आप बोलते हैं ART सेंटर, वहीं ही जाना होगा ये सब जांच करवाने के लिए, या और भी कोई डॉक्टर के पास जाके जांच करवा सकते हैं? आप ये सुविधा बहुत जगह उपलब्ध है, जी। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल्स में है, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में भी है। अच्छा। यहाँ एड्स का जो है सो जांच किया जाता है। फ्री में तो नहीं होता है, अगर प्राइवेट में कराएंगे तो फ्री में नहीं होगा, जी। लेकिन सरकार के द्वारा मुफ्त में हमारे को ये जांच की सुविधा उपलब्ध जी। कराई गई है, उपलब्ध तो ये जो है सो सभी के लिए फायदेमंद है। हाँ सर, गांव घर में गर्भवती महिला जो होती है तो उनका तो बहुत हद तक डिलीवरी वो घर में ही करवाना चाहती हैं होता है, तो ऐसे में एक गर्भवती महिला को HIV टेस्ट कराने के लिए ज़रूरी है या नहीं? आपका क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा है, और पहले तो ये बता दें कि अगर गर्भवती महिला है तो उसका भी स्क्रीनिंग टेस्ट पहले से करवाना चाहिए, क्योंकि ये जो ट्रांसमिशन है इसका जो है संक्रमण जो है, अगर HIV पॉजिटिव है तो ना केवल बच्चे में होगा ट्रांसमिशन, और बच्चे के पेट में है उस वक्त भी उसमें होगा, बच्चे का डिलीवरी होते रहेगा उस वक्त भी उसको ट्रांसमिशन हो सकता है, बच्चे को दूध पिलाएगी बच्चे को हो सकता है। तो इसलिए HIV का स्क्रीनिंग टेस्ट करवा लेना बहुत जरूरी है। यानी कि महिलाओं को भी संकोच नहीं करना चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए। तो सर अब हमारे दर्शकों को क्या बताना, क्या संदेश देना चाहेंगे? इसकी बचाव जी। की उपाय करना सबसे अच्छा है, जी। इससे अपने को बचा के रखना, संक्रमण नहीं हो, इसके लिए हमें जो है सो चाहिए कि हमें जो है सो संपर्क बनाने नहीं चाहिए, कंडोम का यूज़ करना चाहिए, अगर संपर्क बनाना भी है तो कंडोम का यूज़ करना चाहिए, सिरिंज का शेयर नहीं करना चाहिए, ब्लड लेने के पहले या चढ़ाने के पहले उसका जांच करवा लेना चाहिए, और हमें अगर बुखार खांसी काफ़ी दिनों से रहे तो हमें जो है सो ART सेंटर जाके HIV का जांच स्क्रीनिंग टेस्ट करवा लेना चाहिए। यानी कि वही बात हो गई कि महिला हो या पुरुष हो, जी हाँ। शर्माना नहीं चाहिए, स्क्रीनिंग टेस्ट करा लेना हर किसी चाहिए, को जांच करवाना हर किसी को जांच करवाना बिल्कुल चाहिए। और ये जरूरी नहीं है कि अगर ART सेंटर बहुत दूर है या नहीं जा पा रहा है तो कहीं भी इसकी जांच हो सकती है। जी जी सर। हाँ, जी हाँ। सर, इतनी अच्छी आपने जानकारी दी हम लोगों को, हमारे गांव घर के कार्यक्रम के दर्शकों को, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप लोग का क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा था, जी सर। जिससे जो है सो हमें भी जो है सो काफ़ी कुछ सीखने समझने का जी। मौका मिला। जी सर, जी। बहुत कुछ जानकारी नहीं थी और आप इतना कीमती समय निकाल करके हम लोग को दिए, समझाए, हम लोग समझे, गांव घर के लोग समझे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। तो दर्शकों, आपने अभी सर की बात सुनी, देखी। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर हम लोग यही इतना ही कहना चाहते हैं कि इस एड्स का इलाज नहीं है। एड्स का इलाज है तो सिर्फ जानकारी ही इसका बचाव है। आप शर्माइए नहीं, संकोच नहीं कीजिए,
किसी को भी कोई भी इस तरीके का लक्षण अगर आप में या आपके आसपास दिखता हो तो आप अस्पताल में जाएं, वहां डॉक्टरों की सलाह से अपना जांच करवाएं और एड्स से बचें, HIV से बचें। तो दर्शकों, अगर किसी तरह का सुझाव देना चाहते हैं या फिर जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारा पता नोट करिए। हमारा पता है कार्यक्रम गाँव घर, ये स्थित दूरदर्शन के फेजा रोड पटना 8,01,। और हमारी मेल ID है directorddk.patna@gmail.com। तो इसी के साथ हमें और हमारे पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।